तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोनी एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 5 का वाटिका हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 9। इस पाठ का नाम है 3 सवाल। इस पाठ के हम सारांश को पढ़ने वाले हैं, तो सारांश करने से पहले जो सारांश में शब्द आए हैं उनका अर्थ जान लेंगे। पहला शब्द है यथेष्ट। यथेष्ट का अर्थ होता है इच्छित या जितना चाहिए उतना। दूसरा शब्द है रणनीति। रणनीति का अर्थ होता है युद्ध नीति। सलाहकार। सलाहकार का अर्थ होता है सलाह या राय देने वाला। मन पसीज उठा। इसका अर्थ होता है मन में दया भाव उत्पन्न हुआ। अगला शब्द है प्रतिशोध। प्रतिशोध का अर्थ होता है बदला चुकाने की भावना से किया जाने वाला काम। अब आते हैं सारांश पर। तो सारांश में है, एक समझदार राजा था। वह सब कार्य सोच विचार कर करता था। एक दिन उसके मन में 3 सवाल उठे। पहला सवाल था, कार्य करने का सही समय कौन सा होता है। दूसरा सवाल था, किसकी बात सुनी जाए, किसकी बात टाली जाए। तीसरा आवश्यक सवाल था, कौन सा कार्य आवश्यक होता है। तीनों सवालों के उत्तर पाने के लिए राजा ने घोषणा कराई। दूर दूर से लोग राजा के पास आने लगे, परंतु राजा किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। राजा जंगल में गया। जंगल में एक साधु तपस्या में लीन थे। राजा सादे वेश में साधु से जाकर मिला। साधु लगन से झोपड़ी के पास की जमीन खोद रहे थे। राजा ने 3 सवाल साधु को बताकर उनके उत्तर मांगे। साधु जवाब न देकर काम में जुटे रहे। साधु को हाफता देखकर राजा का मन पसीज गया, यानी राजा के मन में दया आई। उसने कुदाल लेकर खोदना शुरू कर दिया। राजा खोदता रहा। चूंकि साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए राजा ने स्वयं के वापस जाने की बात कही। साधु फिर भी चुप रहे। तभी एक आदमी भागता हुआ, यानी भागते हुए आया। उसके पेट से खून बह रहा था। राजा और साधु दोनों ने मिलकर उसकी आवश्यक देखभाल की। उसके घाव पर पट्टी बांधी, यानी पट्टियां बांधी गई। उसे ठंडा पानी पिलाया गया। वस्त्र आदि से ढका गया और रात में सब सो गए। दूसरे दिन सुबह लेटे हुए आदमी ने धीमे स्वर में राजा से माफी मांगी और स्वयं को राजा का शत्रु बताया और कहा कि वह राजा को मारने आया था, परंतु अंगरक्षकों ने उसे घायल कर दिया। यदि राजा उसकी मरहम पट्टी न करता तो वह मर ही जाता। सारी बात सुनकर राजा खुश हुआ और उसे माफ कर दिया। वह झोपड़ी से बाहर आया और साधु से अपने सवालों के जवाब पूछने लगा। साधु ने कहा कि आपको सवालों के जवाब मिल चुके हैं। राजा नहीं समझ सका। साधु फिर बोला, यदि आपको दया न आती और खुदाई में मेरी मदद न करते तो आप बाहर चले जाते, यह शत्रु आपको मार देता। अतः क्यारियों यानी क्यारियां तैयार करने का समय सबसे सही समय था। सबसे महत्वपूर्ण आदमी मैं था जिसकी बात आपने सुनी। आगे देखेंगे, आगे है, दौड़कर आने वाला व्यक्ति की मरहम पट्टी का काम सही था, नहीं तो वह मर जाता। वह घायल आदमी महत्व का था, क्योंकि उसी से आपको अपने शत्रु के बारे में पता चला। राजा द्वारा की गई मरहम पट्टी सबसे जरूरी कार्य था। सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी तरह की शक्ति होती है। सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं। सबसे जरूरी काम अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना होता है। मनुष्य को जीवन परोपकार करने के लिए ही मिला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।